यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। देखिए इसमें दो वर्ड है। पहला वर्ड है कोऑर्डिनेट और दूसरा वर्ड है जियोमेट्री। दोनों वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब होगा और चैप्टर का नाम में जिस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है उस नाम का समझो इस्तेमाल पूरे चैप्टर में है। जैसे किसी भी कहानी का जो मेन टॉपिक होता है या किसी भी फिल्म का जो मेन नाम होता है उस नाम से पता चल जाता है कि उसके अंदर में क्या होगा। जैसे दबंग, तो लग रहा है कुछ दबंगगिरी होगा उसमें। तो फिल्म के नाम को इस तरह से रखा जाता है कि आदमी नाम पढ़ के पहले इंप्रेशन में ही उस फिल्म के बारे में कुछ कुछ जान जाए। जैसे फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया। इसका क्या मतलब? नाम सुन के ही लगता है अच्छा कुछ प्यार मोहब्बत यूं यूं वाला बातचीत होगा। तो उसी तरीके से किसी भी चैप्टर का, सिर्फ इसी चैप्टर की बात हम नहीं कर रहे, किसी भी चैप्टर का जो नाम होता है कभी भी, चाहे वो मैथ में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायोलॉजी में हो या किसी भी अदर विषय में हो, नाम में जरूर कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ पे दो वर्ड है कोऑर्डिनेट और जियोमेट्री। बारी बारी से समझेंगे हम लोग। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये एकदम से नया वर्ड है हम लोगों के लिए। और ये जो वर्ड है जियोमेट्री, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। जियोमेट्री जूनियर क्लासेस में ही पढ़े हैं। क्लास 8 में भी जियोमेट्री था जिसमें हम लोग लाइन, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल वो एंगल, दिस दैट, जो भी जितना था वो सब पढ़े थे। तो जियोमेट्री से तो हम लोग परिचित हैं। जियोमेट्री का मतलब है जियो प्लस मेट्री। ये जो है इसमें दो वर्ड है, एक है जियो, वो वाला जियो नहीं, JIO, जियो नाम अच्छा है। यहां GEO है, GIO नहीं है, GEO, जियो। ये इसका फुल फॉर्म जो भी हो, या ये कहो कि जियोड से रिलेटेड है, मतलब धरती से रिलेटेड है, धरती के शेप से रिलेटेड है। ये कहे कि धरती पे जो भी चीज है उन सब से रिलेटेड है। जियो वर्ड यूज कर रहे हैं मतलब धरती पे जो भी चीज है उन सब की बात हो रही है। जियो चाहे वो कुछ भी हो, हम तुम, पंखा, टेबल, फैन, घड़ी, कुछ भी ले सकते हो। जियो में सब कुछ आ गया। कहोगे नहीं सर जियो में तो, जियो का मतलब घड़ी कैसे हो जाएगा? अरे घड़ी भी धरती में से ही निकला है, पंखा भी धरती में से ही निकला है। धरती ही ना होता तो पंखा कहां से आता? आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, या कोई कितनी भी खूबसूरत है या कोई कितना भी हैंडसम है, वो सब आया कहां से? धरती में से। तो जियो वर्ड जब भी हम बोलते हैं, इस पे सेपरेट वीडियो बनाया गया है कि भाई धरती में से हम लोग कैसे आए हुए हैं। आप जाके जो माइंड वॉश सेक्शन है उसमें देख सकते हैं। तो जियो मतलब धरती से रिलेटेड जो भी है। अब मेट्री मतलब मेजरमेंट। जियोमेट्री मतलब एक तरह का धरती पर उपलब्ध जो भी चीज है उसका मेजरमेंट। अब कोई जरूरी नहीं है जियोमेट्री नाम रखे हुए हैं तो अब धरती पर हो। अब तो हम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं, अब दूसरे दूसरे प्लानिट पे भी हम लोग कदम रखने लगे हैं। तो ये मेजरमेंट उस प्लानिट पे भी काम आता है क्योंकि वो भी वैसने है लगभग। तो जियोमेट्री का मतलब समझ में आ गया, मेजरमेंट होगा, कुछ नाप तौल, तौलना नहीं यहाँ पे, नापना वगैरह, कितना लंबा हुआ है, 35, 36 जो भी है, कितना चौड़ा हुआ, कितना हाइट हुआ, ये सब जो मेजरमेंट है ये सब एक तरह का जियोमेट्री के अंदर में आने वाला चीज है। तो जियोमेट्री तो समझते हैं। ये है कोऑर्डिनेट।
ये क्या होता है और ये नया वर्ड क्यों जोड़ा गया है? तो पहले जो ज्योमेट्री हम लोग पढ़े थे क्लास 8 में, लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन वगैरह वगैरह, जो भी इससे रिलेटेड थ्योरी था वो सब जो पढ़े थे, वो ज्योमेट्री था, सीधे ज्योमेट्री, सिंपली ज्योमेट्री। इसमें एक नया वर्ड जोड़ा गया है, कोऑर्डिनेट। मतलब कुछ डिफरेंट है इसमें। क्या डिफरेंट है? तो देखो, ज्योमेट्री क्या करता है, इस दुनिया को स्टडी करने की कोशिश करता है अलग अलग एंगल से। ज्योमेट्री इस दुनिया को स्टडी करने का, इस दुनिया को स्टडी करने का मतलब हुआ कि दुनिया को स्टडी करने का मतलब है कि लंबा कितना, चौड़ा कितना, हाइट कितना, वॉल्यूम कितना, एरिया कितना, वगैरह वगैरह हुआ। ये सब दुनिया की चीजें हैं। तो दुनिया को स्टडी करने का एक अप्रोच था, एक तरीका था जो ज्योमेट्री में था। दुनिया को स्टडी करने का ये एक दूसरा तरीका है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें एक नया वर्ड आ गया है, कोऑर्डिनेट। तो ये क्या है, यही तो मेन, जब समझना है तो हम लोग समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग नंबर लाइन जानते हैं। एक सेकंड, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, मिटा देते हैं इसको। ये क्या है? ये है लाइन। दुनिया को स्टडी करने में लाइन का भी तो इस्तेमाल होता है ना भाई, लंबाई, लाइन, सीधा। तो ये लाइन, लाइन से शुरू कर रहे हैं। अगर मैं इस लाइन पे नंबर्स डाल दूं, 0, 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट, पीछे भी डाल सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अभी तो मैं अप्रोक्स में हाथ से कर रहा हूं, लेकिन ये सब काम जो होता है ग्राफ पेपर पे किया जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो सवाल होते हैं वो ग्राफ पेपर जो आता है उस पर बनाओगे तो उसमें बना रहता है पूरा, जिसमें इस तरह का मार्किंग करना आसान होता है। आप सिंपली जहां पे भी एजेस आ रहे हैं वहां पे आप मार्क कर सकते हैं। पीछे की तरफ आएंगे तो माइनस, ये 0 है, इससे इधर प्लस, इससे इधर माइनस, तो -1, -2, -3, -4, ऐसे जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ऐसे आएगा, डॉट डॉट डॉट। तो ये है नंबर लाइन। पहले सिर्फ लाइन था, हमने नंबर डाल दिया, अब इस पे, इसका नाम हो गया नंबर लाइन। तो इस नंबर लाइन से हम क्या स्टडी कर पाएंगे? लंबाई वगैरह। इस लाइन का इस्तेमाल करके, या इस नंबर लाइन पे जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका इस्तेमाल करके हम लोग किसी चीज का लंबाई मेजर कर सकते हैं, चौड़ाई भी मेजर कर सकते हैं, हाइट भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वो सब एक तरह का लाइन का ही पार्ट माना जाएगा। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वगैरह तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन मुझे लोकेशन मेजर करना है। लोकेशन मेजर करना है, कोई भी चीज का लोकेशन कहाँ है, जगह कौन सा है, वो जगह मेजर करना है, वो जगह पता करना है, उस जगह का हिसाब किताब निकालना है, उसका एड्रेस टाइप का हमको बनाना है। तो उसके लिए देखो, अब अगर हम सिर्फ लाइन ले तब हम इसी पे रहेंगे, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे आएंगे। तो ये वाला तो स्टडी हो जाएगा, ये जगह सब स्टडी कर पाएंगे। मुझे ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये जगह वगैरह सब अगर स्टडी करना हो, या उसमें कुछ हो रहा हो, वहां के कुछ चीजों को समझना हो, तो उसके लिए सिर्फ इस नंबर लाइन से काम नहीं चलेगा। तो बनाने वालों ने, दिमाग लगाने वालों ने दिमाग लगाया, सोचा पहली बार कि भाई इधर अगर कोई पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट इधर है, मुझे इसका स्टडी करना है। इसका स्टडी करने के लिए पहले वहां पहुंचेंगे तब ना स्टडी करेंगे जी। मान लो ये कोई आइलैंड है, इसमें डॉट से दिखाए हैं, बहुत बड़ी दुनिया की बात हो रही है। यहाँ कोई आइलैंड है, मुझे इस आइलैंड पे जाना है, और जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ये सब कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए कुछ जुगाड़ लगाना होगा। तो कैसे करें? तो लगाने वालों ने लगाया है दिमाग, और क्या लगाया है दिमाग वो देख लेते हैं। तो ये है नंबर लाइन।
बोला है काम करो, ऐसा एक और नंबर लाइन बनाओ जिस तरह का ये नंबर लाइन है, सेम टू सेम, सेम टू सेम नहीं उसी टाइप का, लेकिन लोकेशन अलग होगा। जैसे कि ये नंबर लाइन ऐसे है ना, हम ये नंबर लाइन को ऐसे रोटेट कर देंगे, ऐसे तो ऐसे रोटेट करेंगे, यहां से रोटेट करना है। कहां से रोटेट करना है? जीरो, जीरो से रोटेट करना है। मान लो जीरो पर कांटे ठोक दिए, ऐसे कांटे ठोक दिए, ऐसे कांटे ठोका गया। अब ये ऐसे ऐसे घूम सकता है घड़ी की सुई की तरह, तो इसको ऐसे घुमाते 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 ऐसे कर दिए सीधा, तो कुछ इस तरह का दृश्य बनेगा। गौर करो जरा, कुछ इस तरह का दृश्य बनेगा, जिसमें ये 1 अब यहां जा चुका होगा, ऐसे 1 2 3 और आगे जाएगा 4 डॉट 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 डॉट, इधर भी आएगा। अच्छा ये जब इधर जाएगा तो ये चीज तो नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि लाइन तो ऐसे सीधा था, तो ये ऐसे गया, ये नीचे आ गया। ये क्या हो गया? -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। क्या हो रहा है समझ रहे हो ना? हमने एक लाइन का कॉपी क्रिएट किया है और उसको रोटेट करके ऐसे खड़ा कर दिया है। तो अब हमारे पास दो दो नंबर लाइन हो गए। एक ये जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, या इसी को हम लोग एक्सिस भी बोलते हैं, एक्स एक्सिस। इसका दूसरा नाम क्या है? एक्स एक्सिस। इस तरह से पहले ध्यान देना, पहले सीधे लाइन ये सब लिख दिए, नंबर से तो नंबर लाइन। अब एक और कॉपी बना लिया, दो पीस हो गया, तो अब नाम बदल दिए, अब इसका नाम रख दिए एक्सिस। एगो ई एक्सिस, एगो ई एक्सिस, दो एक्सिस। अब इसको नंबर लाइन नहीं बोलेंगे हम लोग, समझ गए? नंबर लाइन ही था पहले, पहले तो सीधे लाइन था, फिर नंबर लाइन बना, अब ई बन गया, तो हम लाइन वाइन की बात ही नहीं करना, अब इसका नाम बदल दिए। इसका नाम क्या हो गया अब? एक्स एक्सिस। ये पूरा, ये जो पूरा है ना, ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस है। अच्छा इसमें दो सेक्शन है, एक इससे इधर वाला जो कि पॉजिटिव सेक्शन, और एक इससे इधर वाला जो कि नेगेटिव सेक्शन। तो ये जो पॉजिटिव सेक्शन है इसको हम लोग यहां पे एंड में, लास्ट में एक्स लिखते हैं, मतलब ओ से एक्स तक, ओ एक्स, ऑक्स, बेल। खैर पीछे की तरफ देखिए, ये ओ एक्स हो गया, और इधर एक्स नहीं लिख सकते ना, आप -x करके लिख सकते हैं, लेकिन एक्स डैश से डिनोट किया जाता है। -x भी लिखोगे तो गलत नहीं है, सही माना जाएगा। तो उधर x, इधर x डैश, उधर x हो गया। चलो इसको थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूं, ये ऐसे था x डैश, वो हो गया x, और ये हो गया x डैश। मतलब x एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बड़का वाला x, कैपिटल X का इस्तेमाल किया है, जिसके दो वैरायटी है, एक यहाँ पे x और यहाँ पे दूसरा x डैश। o से x तक एक पार्ट है, और o से x डैश तक दूसरा पार्ट है। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट है। अच्छा ये y एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग y एक्सिस, या वर्टिकल लाइन भी बोल सकते हैं, वर्टिकल, वर्टिकल लाइन या y एक्सिस। तो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग y, कैपिटल Y का इस्तेमाल करेंगे। इसको x एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? कैपिटल X का इस्तेमाल किया। y एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल Y का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया y। और नीचे देखो पॉजिटिव में हमने पॉजिटिव वाले को x लिखा था, निगेटिव वाले को x डैश लिखा था, उसी तरह से ये पॉजिटिव पार्ट है, इसको y लिखेंगे, और निगेटिव पार्ट को लिखेंगे y डैश। तो दो गो एक्सिस हो गया, एक हो गया x x डैश, x x डैश, और दूसरा हो गया y y डैश। मतलब दो एक्सिस है, कुल मिला के इसमें 4 पार्ट है, इधर 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 इधर। एक्सिस दो है, तो एक्सिस जब कोई चीज दो हो जाए तो उसमें उसको प्लूरल करना पड़ता है। जैसे गर्ल, एक है तो गर्ल, और दो हो गया तो गर्ल्स। तो एक एक्सिस की बात करेंगे तो एक्सिस ही बोलेंगे, लेकिन अगर हम दोनों का बात एक साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग एक्सिस का
प्लूरल एक्सेस होता है, एक्सेस, यस, ऐसे AXES, इसमें आई नहीं है, एक्सिस में आई होता है, ये है एक्सेस। एक्सेस जब हम बोलेंगे, जब भी हम बोलेंगे एक्सेस, तो समझ जाना कि हम दोनों का बात कर रहे हैं, दोनों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इस एक्सिस को भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इस एक्सिस को भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये दोनों को एक साथ बोले तो क्या बोलते हैं, एक्सेस। तो जब ये हम ये काम किए, जैसे ही हम ये काम किए, एक और लाइन ऐसे खींचे, वाई एक्सिस बनाए, पहले एक्स एक्सिस था, अब एक्स एक्सिस के साथ जैसे ही वाई एक्सिस बनाए, तो ये पूरा का पूरा जो जगह, जगह मतलब ये दुनिया का जगह, इस दुनिया का जगह, हम तो जगह का स्टडी कर रहे हैं ना, जियोमेट्री मतलब जगह का स्टडी, चाहे वो जगह धरती हो या वो जगह चांद हो या कोई भी हो। तो ये जो पूरा का पूरा जगह है, ये टोटल 4 भाग में बट गया। समझो कि धरती पूरा एगो था सौंस, पूरा का पूरा, अब उसमें 4 गो अलग अलग पार्ट बन गया, जिसको कंट्री टाइप से समझ सकते हैं। 4 गो कंट्री हो गया, एगो ई 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 कंट्री हो गया, मतलब टोटल 4 कंट्री हो गया। सवाल है कि 4 गो कंट्री है तो कुछ ना कुछ नाम भी होगा ना जी, कंट्री सब तो अपना अपना नाम रखता है ना। तो इस कंट्री का जो नाम है, या ये कहो कि इस पूरे पार्ट को जो हम लोग कहते हैं, उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो ऐसे ऐसे कितने क्वाड्रेंट है, एक ये क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट का मतलब 1/4, ये है क्वाड्रेंट, क्वाड एन छूट गया है, यस, ये आपका क्वाड्रेंट, एक पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये भी क्वाड्रेंट। इसको मिटा देते हैं, अब आप समझ गए हैं, तो जगह को खाली कर लेते हैं जरा। पॉइंट को दिखाएंगे बाद में, अभी मिटा दिए हैं। तो ये क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये क्वाड्रेंट। जब भी हम बोलेंगे क्वाड्रेंट, समझ जाना कि ऐसा का पार्ट की बात हो रही है। ये भी है क्वाड्रेंट, ये भी है क्वाड्रेंट, ये भी है क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट का मतलब यहां से ऐसे, इससे इधर की बात हो रही है जो भी है, ये भी है क्वाड्रेंट, और ये भी है क्वाड्रेंट, सब के सब। क्वाड्रेंट का मतलब वही हुआ 1/4 ऑफ द टोटल, टोटल जो स्पेस था, मतलब मान लो ये जो पूरा का पूरा, मान लो यही दुनिया है, इतने दुनिया है, तो टोटल जो जगह था उसमें 4 भाग लग गया, एक रोटी के 4 टुकड़े कर दिए गए हैं इसमें। ये पूरा रोटी था, इसमें 4 टुकड़े कर दिए गए हैं। तो सबके सब क्वाड्रेंट है, तो कुछ ना कुछ नाम रखना होगा। सीधे हम अगर बोलेंगे क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट हम सीधे बोलेंगे आगे कभी भी, तो आपके दिमाग में कौन वाला क्वाड्रेंट आएगा, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए इसमें कुछ और चाहिए, तो इसको बोल दिया गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट। जिसने इसका आविष्कार किया, रेने देकार्ते, हम लोग के जन्म से बहुत पहले का बात है, 1700 कुछ ईस्वी की बात है। तो उन्होंने इस चीज को सबसे पहले इमेजिन किया था कि इस तरह से भी स्टडी किया जा सकता है, तो उन्होंने इसको बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, कंफ्यूजन दूर किया। अगर उन्होंने इसको बोल दिया होता तो यही चलता, लेकिन ये बोल दिया है तो यही चल रहा है, जो नाम पड़ गया सो पड़ गया, नाम थोड़ी चेंज करेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। ऑर्डर समझ लेना, ऐसे चल रहा है, हम एक्स एक्सिस से उठ रहे हैं, ऐसे समझो कि घड़ी ऐसे है, घड़ी का सुई ऐसे है, अब ये पहली बार घुमा तो ये एरिया पकड़ में आया, इसका नाम रख दिया फर्स्ट। अब यहां से ये दूसरी बार घुमा ऐसे और आगे, अरे ऐसे घूमेगा तो पहला दूसरा ऐसे पड़ेगा ना, तो सेकंड, फिर और आए थर्ड, इसका नाम क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। अब जब लास्ट में ऐसे आएगा तो ये पकड़ में आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कुल मिला के टोटल स्पेस को हमने 4 भागों में बांट दिया है स्टडी करने के लिए। स्टडी डायरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जैसे होता है ना, कोई कोई ऐसा केस होता है जो
थोड़ा सा जटिल केस होता है तो उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया जाता है, अलग अलग टीम बनाया जाता है कि तुम्हारा ये काम रहेगा, तुम्हारा ये काम रहेगा, तुम्हारा वो काम रहेगा, अलग अलग काम बांटे जाते हैं। तो पूरे एरिया को, पूरे जगह को स्टडी करने के लिए हम लोग, पूरा केस को स्टडी करने के लिए, मान लो एक केस है, पूरा जगह जगह स्टडी कर रहे हैं, मतलब केस स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो पूरा का पूरा जो जगह है उसको हम लोग 4 भागों में बांट दिए इस तरह से, ताकि स्टडी आसान हो जाए। इसकी स्टडी, इसकी स्टडी, इसकी स्टडी, इसकी स्टडी, अलग अलग टाइप की स्टडी है, सब में सिमिलरिटीज है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। समझ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लीजिए कोई पॉइंट है, सपोज कोई पॉइंट है जो यहां पे, अभी हम पॉइंट की स्टडी करेंगे। उसके बाद दुनिया में जो सामान है, टेबल, कुर्सी, बल्ब वगैरह वगैरह, उन सब का स्टडी करेंगे। अभी पॉइंट के जगह पे तुम कुछ भी डाल सकते हो, मान लो एक बॉल डाल दिए, बहुत बड़ा ये जगह है ना, बहुत बड़ा, तो इसमें मान लो हो सकता है एक पूरा का पूरा अर्थ आ जाए, वो तो ये वाला कहाँ बना रहे हैं उसके रिलेटिवली काम शुरू होगा आपका। तो इस पॉइंट का स्टडी करना है, तो स्टडी करने के लिए पहले जगह पे जाना होगा, बिना गए स्टडी कैसे होगा। मान लो कोई स्टार है यहाँ पर एकदम हवा में, तो हमने अर्थ को मान लिया, अर्थ पे ऐसा एक्सिस बनाया, और एक्सिस के हिसाब किताब जो भी पढ़ेंगे उसका इस्तेमाल करके उस स्टार का कोऑर्डिनेट पता करेंगे। क्या पता करेंगे? कोऑर्डिनेट। अलग अलग जो आइलैंड्स है उस सबका कोऑर्डिनेट होता है, धरती पे जितने भी जगह है सबका एक कोऑर्डिनेट है, बताएंगे कोऑर्डिनेट विशेष रूप से। और अभी जो हम पढ़ा रहे हैं जहां से, उसका कोऑर्डिनेट कितना ये भी बताएंगे आप। तो मान लीजिए ये पॉइंट है, ये कोई आइलैंड है जिसका स्टडी करना है, तो स्टडी करने के लिए क्या करना होगा? जाना होगा। तो जाने के लिए तो जानकारी नहीं चाहिए कि कैसे कैसे जाना है। तो जानकारी निकालने के लिए हम लोगों ने एक तरीका इजाद किया है, ये वाला तरीका। शुरू कहां से करें? देखो, कोई भी काम जो होता है उसको शुरू करना होता है, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश करना होता है। तो इसका जो स्टडी करना है, इस जगह पर जाके बम फोड़ना है या कुछ भी करना है, मान लीजिए कोई जरूरी नहीं है कि बम में फोड़ना है, कोई भी काम हो सकता है। तो जाने के लिए, जाना एक काम है, काम को करने के लिए हम लोग शुरू करेंगे ना कहीं ना कहीं से। तो हम लोग तो अपना घर से शुरू करेंगे, ठीक है, दुनिया में कोई काम होगा। अभी तो हम बोर्ड पे ना है, तो बोर्ड पर कहाँ से शुरू करें? हम है कहाँ पर अभी, हमको यहाँ जाना है लेकिन अभी है कहाँ, लोकेशन का है। तो नियम बनाया गया है कि देखो कहीं भी जाना हो तो शुरू से शुरू करना। कहाँ से शुरू करना? शुरू से। तो शुरू कहाँ है? शुरू मतलब जीरो, ये है आपका जीरो, यहीं से शुरू करना है। तो जहां से शुरू करना है उसका स्पेशल नाम देना पड़ेगा, और सबको बोल देना होगा कि भाई यहां से शुरू करना। तो इसका स्पेशल नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है ओरिजिन। इसका क्या नाम रखा गया है? ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु, हिंदी में बोले तो मूल बिंदु, ओरिजिन। इसको इसमें देखेंगे तो अब शुरू में कैपिटल ओ आ रहा है, इसीलिए इस जीरो की जगह पे हम एक बड़ा सा ओ बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, वो, यस। तो ये हो गया, इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए हमें, कुछ बड़ा ज्यादा हो गया, खैर कोई बात नहीं है। मान लीजिए ये ओ फॉर ओरिजिन, ओ फॉर ऑक्स नहीं, ओ फॉर ओरिजिन। अब से अपडेट करो सिस्टम को, ये वाला जो सिस्टम बा है उसको अपडेट मारो। ओ फॉर ऑक्स नहीं, ओ फॉर ओरिजिन। जब भी हम बोलेंगे ओरिजिन तो माइंड में आप ओ इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि पूरे में यही है वो। तो यहां जाना है, कहां से शुरू करेंगे जाना? कोई भी काम हो इस दुनिया में, ये वाला जो है पॉइंटों की दुनिया, ये क्या है? पॉइंटों की दुनिया में अभी हम लोग, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ये पूरी दुनिया है, और इस पॉइंट के जरिए हम उस दुनिया का स्टडी करेंगे। ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, तो अभी हम लोग पॉइंटों की दुनिया में है। तो पॉइंटों की दुनिया में कभी भी कोई भी काम हो तो शुरुआत यहीं से किया जाएगा। कहां से? शुरू से। शुरू से मतलब ओरिजिन से, एकदम शुरू से शुरू करना, मतलब जाना यहाँ है। शुरू कहां से करेंगे? यहाँ।
कैसे जाएंगे? तो बनाने वालों ने दिमाग लगा के बनाया है कि एक काम करो, जाने के तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, कोई ऐसे जाएगा, चलो लाल से ही कर देते हैं, कोई ऐसे जाएगा, किसी का मन होगा तो घूम फिर के ऐसे आएगा। अब एक जगह से दूसरे जगह जाने के बहुत सारे टेक्निक हो सकते हैं। कोई ऐसे जाएगा, चलो कलर चेंज कर देते हैं, स्मार्ट बोर्ड का यही तो फायदा है। कोई ऐसे आएगा, अपना मन, कोई रोका थोड़ी है। देयर आर मेनी पॉसिबल वेज। कोई ऐसे आएगा घूमते फिरते टंडेली करते हुए, यस, तो यहाँ से काम शुरू होगा और जाना यहाँ है। तो बहुत रास्ते हैं, इनफाइनाइट वेज। अब रियल लाइफ में ऐसी ही रोड सब बन गया है, कोई ऐसे गेल है, कोई ऐसे गेल है, लेकिन ई दुनिया में सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से है, टेढ़ा टेढ़ा नहीं है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा स्टडी करने में। तो क्या किया गया है, नियम बनाया गया है। दुनिया कौन चीज से चलता है, नियम से। नियम नहीं बनाएंगे तो दुनिया चलवे नहीं करेगा, मार झगड़ा करने लगेगा ये सब। इसीलिए यहाँ भी इस दुनिया के भी नियम है, इस नियम को समझना होगा। आप जिस भी दुनिया में रहते हैं, जिस भी कंट्री में रहते हैं, उसको, उसके नियम को आपको समझना होगा, और समझना ही नहीं होगा, फॉलो भी करना पड़ेगा। तो अभी तुरंत फॉलो कर ले। तो इस दुनिया के नियम है कि कोई भी काम यहां से शुरू किया जाएगा और जैसे तैसे नहीं जाना है। अभी जो बताया जा रहा है वो ल है, वैसे ही जाना है। कैसे जाना है, पहले शुरू यहां से करोगे तो यहाँ पे आपको चारों रास्ते खुले हुए हैं, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। मूड मूड के ऊपर है कि यहाँ से किधर जाना है आपको। आपको इस कंट्री में जाना है तो इस रास्ते भी जा सकते हैं, इस रास्ते भी जा सकते हैं, इस रास्ते भी जा सकते हैं, इस रास्ते भी जा सकते हैं। सॉरी, इस कंट्री में इस रास्ते कैसे जाएंगे, हम भी पागले हैं। खैर, तो यहाँ जाना है तो या तो इस रास्ते से जाएंगे या इस रास्ते से जाएंगे, और डायरेक्ट इसी रास्ते पे खाली रहेंगे थोड़ी यहाँ पहुँच पाएंगे। तो नियम बनाया गया है, बोला गया है देखो बउआ, किसी भी जगह पे जाना हो तो सबसे पहले ई वाला रास्ता में चलना। किस रास्ते में चलना है, ई वाला। ई वाला मतलब एक्स, एक्स एक्सिस पे सबसे पहले चलना है। जो नहीं चलेगा उसको फाइन लगेगा। उसको सबसे पहले कैसे चलना है, एक्स एक्सिस पे ऐसे। तो हमको यहां जाना है तो क्या करेंगे, चलेंगे। तो इस पे चलने के लिए यहां से चल देंगे, यहां चलते 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 यहां आ गए। कहाँ गए, दो के पास। अभी हम जानबूझ के अच्छा खासा पॉइंट दिए हुए हैं ताकि आप समझ जाए। अब पहले ही कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे तो तुम तो भाग जाओगे ना, दिक्कत हो जाएगा। तो पहले ऐसे चले। कितना चले हो, कितना चले, 2 यूनिट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 2 यूनिट। अब ये यूनिट इसलिए बोलेंगे, यूनिट अब कुछ भी हो सकता है, मीटर ले लो, सेंटीमीटर ले लो, किलोमीटर ले लो, लाइट ईयर ले लो, कुछ भी हो सकता है वो यूनिट। तो यहाँ पे हम सीधे यूनिट की बात कर रहे हैं। वो यूनिट का सिलेक्शन क्वेश्चन में किया जाएगा या किस तरह का सिचुएशन है, डिमांड है, उसके हिसाब से किया जाएगा। तो अभी हम कितना चले हैं, 2 यूनिट। जाना कहाँ, यहाँ। इस दिशा में कितना चले, 2 यूनिट। अब पॉइंट यहाँ होता है तो थोड़ा और चलना पड़ता है, अभी सिंपल करने के लिए ऐसा दिया जा रहा है आपको। तो 2 यूनिट चले। ये सब तो लिखते चलना होगा ना जी, कि किधर कितना चलना पड़ रहा है। पहली बार जानने में जानकारी इकट्ठा करते जाएंगे ना कि भाई हमको वहां जाना था तो हम इतना चले थे, 2 यूनिट चले थे एक्स पे, और वाई पे मतलब इधर, वाई पे तो नहीं। अब यहाँ आ गया तो वाई पे कैसे जाएगा। अब ज्यादा से ज्यादा ये इस दिशा में मुड़ के ऐसे इधर चल सकता है। तो पहले चलना है एक्स एक्सिस पे, तो चल लिए, कितना चले, 2। अभी जानकारी से हम नोट करते चलो। तो नोट करने का जो तरीका है ना, वही है कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है, ये जो जानकारी सबको लिखने का, रिप्रेजेंट करने का जो स्टाइल है, जो तरीका है ना, उसी का नाम है कोऑर्डिनेट। तो एक काम करते हैं, जिस जगह पे जा रहे हैं जाने से पहले हम लोग नाम दे देते हैं। अरे बहुत ऐसा स्टार है जिसपे गए नहीं है, नाम दे दिए हैं, ये स्टार वो स्टार। तो इस पॉइंट पे जाना है तो पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं।
पी फॉर पॉइंट, चलो पी नाम दे देते हैं इस पॉइंट का, मतलब ये जो आइलैंड है इसका नाम हो गया पी। पी फॉर प्रियांशु भी हो रहा है, जो कि मेरा नाम भी है, शायद आपको पता ना हो। खैर, तो ये पी पॉइंट, पी पॉइंट बोल रहे हैं मतलब है वो जगह है जिसका नाम रख दिए हम लोग तो हर चीज का नाम रखते हैं, नाम रखने में तो एक्सपर्ट है। तो इसका नाम हम लोग क्या रख दिया, पी। अब कोई जरूरी नहीं पी रखना है। अब कहोगे सर पूरा नाम क्या है, नहीं प्रियांशु पूरा काहे नहीं लिखेंगे। अबे हम गणित में हम हर चीज को शॉर्ट करते हैं, तो और लंबा करने का बोल रहा है, शॉर्ट करना है इसको, शॉर्ट। तो नाम कुछ भी हो, पहला लेटर का यूज करेंगे, पहला लेटर तो कैपिटल ही होता है, तो पी, पी फॉर पॉइंट। अब कोई और भी हो सकता है इसका, आप कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, क्यू आर एस टी, जो भी नाम देना है दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम पी दे रहे हैं। तो अब देखो ध्यान दो, कोऑर्डिनेट चालू हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब चालू हुआ, इतना देर से माहौल तैयार हो रहा था। तो कितना चले पॉइंट तक पहुंचने के लिए, हम उसको लिखने के लिए पहले एगो ब्रैकेट बनाते हैं। गणित में ब्रैकेट एगो झोला का काम करता है, कोई चीज लिखना हो रखना हो इस सब में ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह का एक ब्रैकेट बनाते हैं और बीच में होता है कॉमा अभी के लिए। बाकी ऐसे दो कॉमा वाला भी होता है, तो पहले एक कॉमा वाला तो पढ़ लो। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं 2D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शॉर्ट में या अलग नाम जो दिया गया है वो 2D। 2 का मतलब दो गो एक्सिस रहेगा, और डी मतलब डायमेंशन। 2D मतलब दो गो डायमेंशन वाला चीज। देखिए जब आप लाइन की बात करते हैं तो वो एक डायमेंशन है जिसमें लंबाई की बात हो रही होती है। जब आप लंबाई के साथ साथ चौड़ाई की भी बात करते हैं तो वहां पे एक साथ, अलग अलग नहीं, एक साथ दोनों की बात हो रही है, लंबाई और चौड़ाई दोनों की बात हो रही है। तो उसमें जिसमें एक साथ दो गो डायरेक्शन या दो गो एक्सिस का इस्तेमाल करके चीजों को डिजाइन किया गया हो तो वो होता है 2D। एक्चुअल में ये दुनिया जो है वो है 3D। ये दुनिया पित्तल दी नहीं, ये दुनिया 3D। इसमें अधिकतर चीजें जो है वो 3D है। हाँ कुछ चीजें हैं जैसे एनर्जी वगैरह, लाइट वगैरह, तो उसमें तो डी वगैरह लगा नहीं सकते, वो एक अलग डी है, वो भी एक डायमेंशन है जिसको आइंस्टाइन ने इंक्लूड किया था। तो 4 एक्सिस बन सकता है उस केस में। तो ये है 2D। 2D क्यों, क्योंकि 2 एक्सिस का इस्तेमाल करेंगे। 3D में क्या करेंगे, 3 एक्सिस। एक और आ जाता है, अरे जगह तो इसमें तो हम इसी बोर्डे पे ना रहेंगे, हमको यहाँ कुछ आगे यहाँ कुछ स्टडी करना है सपोज, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ स्टडी करने के लिए तो हमको हाइट वाइट भी लेना होगा, एक साथ लेना होगा, ऐसा नहीं है कि लंबाई से काम चल जाएगा। तो इसके लिए एक और एक्सिस आता है ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे निकलता है ये, इसको हम नहीं दिखा सकते अभी, यहाँ 3D पर आएंगे क्लास 12 में, वहां पे बात करेंगे। तो ये है 2D। 2D में आपको सिर्फ बोर्ड में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। 2D की दुनिया में हम लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे, आदमी थोड़ी एग्जिस्ट करेगा 2D में। 3D में क्योंकि हम लोग का लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, मतलब वॉल्यूम है हम लोगों का, वॉल्यूम वाला चीज सब 3D वाला चीज सब है। इसमें एरिया वेरिया हो सकता है, जगह। तो मान लो ये टेबल का टॉप है, तो ये जगह कितना हुआ, ये जगह में रह सकते हैं, हाइट नहीं आएगा उसमें। तो इस पॉइंट का नाम रख दिए, मतलब इस जगह का नाम रख दिए पी, या ये कहो कि इस पॉइंट का नाम रख दिए पी। और कितना चले हैं, इस तरह का ब्रैकेट बनाएंगे तो पहले तो एक्स में चलेंगे, कसम खाए थे हम लोग या रूल्स में है ये, तो पहले एक्स में चलेंगे। कितना चले, 2, तो लिख दो यहाँ 2। क्या लिखते हैं, यहां लिखना है 2। ध्यान दो, यस ध्यान दो, यहां पहले भराएगा ना जी, हम लोग तो इधर से ना लिखते हैं, तो पहले यहां भराएगा। ये एक्चुअल में है क्या, यहां जो बढ़ा रहा है वो एक्चुअल में है क्या, एक्स पे कितना चले थे वो, तो इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। आ गया ना कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। जब भी इस तरह का कभी भी मिले पॉइंट मिलेगा तो उसके बगल में ऐसा लिखल रहेगा 2 को, तो पहले जो लिखल रहेगा वो एक्स, वैसे भी पहले एक्स आता है तब ना वाई आता है जी। तो एक्स, ये जो भी है, ये जो भी वैल्यू लिखा हुआ है उतना, शुरू तो यहीं से करना है आपको हर हाल में, तो उतना एक्स पे चलना है। उसके बाद यहाँ क्या भराएगा,
तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको ऊपर भी चलना होगा। तो ऊपर कितना चल रहे हैं, ऊपर चले तो चले कैसे, तो उसके लिए राइट टर्न मारना है, राइट टर्न। यहां से जो अभी गाड़ी ऐसे जा रही है, ऐसे गाड़ी जो ऐसे जा रही है, यहाँ पे राइट टर्न मारना है। तो राइट टर्न दो तरीके से मार सकते हैं, या तो ऊपर मार सकते हैं या नीचे मार सकते हैं। तो ऊपर जरूरत, पॉइंट ऊपर है तो ऊपर मारेंगे, नीचे होगा तो नीचे मारेंगे। तो यहां पे ऊपर मारना पड़ रहा है। ये कितना ऊपर चले, देखो कितना ऊपर चले हैं, देखो ये हाइट है। ये हाइट आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं, इसके इक्वल में आ रहा है, ये देख सकते हो यहाँ पे लगभग इतना आ रहा है। मतलब ये चले यहाँ है, एक्चुअल में यहाँ चले हैं, लेकिन ये चले कितना है इसका हिसाब किताब तो इधर से ना देख के पता करेंगे। तो ये चले एक, तो वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब ये एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे चल रहे थे, अब तो हम ऐसे ना चल रहे हैं, ऐसे का मतलब वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस पे नहीं। वाई एक्सिस पे कैसे होगा, तो वाई यहां से शुरू कर दे तब वाई एक्सिस पे हो सकता था, तो वो तो थोड़ी हो पाएगा। अब तो यहां पहुंच गया गाड़ी, बैक थोड़ी ले जाएंगे। तो अब यहां से वाई एक्सिस के अलोंग कितना चले हैं, ये कितना हाइट है 1, यहां से देख के पता करते हैं हम लोग 1। तो यहां पे लिखा जाएगा 1। तो ये जो चीज दिख रहा है ना, यही है कोऑर्डिनेट। जियोमेट्री मतलब जगह का स्टडी तो हम लोग कर ही रहे हैं अपने हिसाब किताब से, कोऑर्डिनेट वाला हिसाब किताब है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहां जो पहले लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स कोऑर्डिनेट। चलो फालतू चीजों को मिटा दिया जाए। ताकि जगह हो और कुछ और लिखा जा सके। बोर नहीं ना हो रहे हो, नहीं कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। यस, कोई दिक्कत, कभी भी कोई भी दिक्कत हो भाई को याद करना है, हमेशा आपके साथ है हम। कभी भी किसी भी जगह दिक्कत हो तुरंत व्हाट्सएप करे, हमारा नंबर आपको पता ही है, तुरंत व्हाट्सएप करें, तुरंत हम लोग एक्शन लेते हैं। यस, तो ये क्या है P21, इसका मतलब समझ में आ गया। जब भी ऐसा कभी दिख जाए तो समझ जाना। तो ये आइलैंड का एड्रेस बना दिया अपना हिसाब से, मतलब जितने भी स्टार उस्टार है ना उसका भी हम लोग धरती के हिसाब किताब से सबका कोऑर्डिनेट डिजाइन करके रखे हैं, धरती का पूरा। तभी तो लोकेशन ट्रैक होता रहता है, लोकेशन में कोऑर्डिनेट होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों। क्यों, क्योंकि जमीन में हाइट वाइट भी ना है जी, तो कितना लंबाई कितना चौड़ाई और कितना ऊंचाई हुआ, इस सब का हिसाब किताब एक साथ दिखता है। ऐसा गूगल का हम दिखाएंगे आपको अपना वाला लोकेशन, तो उसमें देखिएगा ऐसे रहता है। यहाँ पे कुछ कुछ रहेगा डेटा नंबर, सब कुछ डेटा यहाँ रहेगा, कुछ डेटा यहाँ रहेगा। मतलब ऐसा 2 गो कॉमा देंगे तो ऐसा 3 गो स्पेस बन जाएगा। एक्स एक कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। यहाँ जो रहता है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और इसको जो बोलते हैं उसको हम लोग जेड बोलते हैं। तो अभी हम लोग को उधर नहीं जाना है, वो तो चलेंगे क्लास 12 में। P21 इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स कोऑर्डिनेट। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाई कोऑर्डिनेट। तो अधिक इस दुनिया में अधिकतर चीजों का दो का नाम है, या ये कहो कि जितना लैंग्वेज उतना नाम, या ये कहो कि एक ही लैंग्वेज में भी कई नाम हो सकते हैं। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट बोला जाएगा, इसको वाई कोऑर्डिनेट बोला जाएगा। इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, प्यार से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डिनेट। और इसको, ये ऑर्डिनेट है, जब भी हम बोलेंगे ऑर्डिनेट तो माइंड में वाई कोऑर्डिनेट आना चाहिए। जब हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, या इसको हम लोग दूसरा नाम दिए है एब्सीसा। जब भी हम बोलेंगे एब्सीसा समझ जाना। अच्छा, ओरिजिन पे जब रहेंगे तो वहां से एक्स डायरेक्शन में कितना चलना है वो होता है एब्सीसा। एब्सीसा 2 है मतलब 2 चलना है, एब्सीसा 3 है मतलब 3 चलना है, एब्सीसा 4 है मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है पहले।
और जब भी हम बोलेंगे ऑर्डिनेट, समझ जाना अच्छा वाई कोऑर्डिनेट के बाद मतलब हाइट में कितना चले होंगे वो। तो इसके दो नाम है, इसका नाम हो गया एक्स एक्सिस, इसका नाम हो गया वाई एक्सिस, इसका नाम हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, इसका नाम हो गया वाई कोऑर्डिनेट, इसका निक नेम हो गया एब्सिसा, इसका निक नेम हो गया ऑर्डिनेट। और ये पूरे को हम लोग, पूरे जो प्लेन है, एकदम प्लेन, एकदम प्लेन, एकदम चिकना, ये जो है इस पूरे को हम लोग बोलते हैं, इसके भी कई नाम है। एक है एक्स वाई प्लेन, प्लेन क्यों, एकदम चिकना। या इसी का दूसरा नाम है कार्टेजियन प्लेन। अरे रहने दे, कार्ते से रिलेटेड है, कार्ते वही आ रहा है ना, तो कार्टेजियन प्लेन। या इसी का तीसरा नाम भी है एक्स वाई प्लेन, कार्टेजियन प्लेन। हाँ ठीक है, दो नाम भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जनरली एक्स वाई प्लेन बोलते हैं या कार्टेजियन प्लेन बोलते हैं। और भी नाम दिए जा सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं है अभी। ये क्या है, एक्स वाई प्लेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन या कार्टेजियन प्लेन। ओके, तो जितने भी पॉइंट्स है वो कहाँ पाए जाएंगे, कार्टेजियन प्लेन में। मतलब ये जो दुनिया है इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं या कार्टेजियन प्लेन बोलते हैं, समझ गए। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा जरा बताओ, जहां से शुरू करते हैं उसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। चूंकि यहीं से शुरू करना है तो चलना तो है नहीं, तो कितना चलते हैं वो सब ना यहाँ डलाता है। तो यहाँ पे, यहाँ से शुरू किया तो चलना ही नहीं है, अभी तो चल भी नहीं किया है। मतलब 0 0, मतलब ये 0 का मतलब यहीं रहना है, 1 का मतलब यहाँ आना है, तो 0 क्योंकि यही रहना है। y 0 क्यों, क्योंकि ऊपर नहीं जाना है, नीचे भी नहीं जाना है, वहीं रहना है। y में जाना ही नहीं है। y अगर 1 मतलब यहाँ पहुंच गया, y मतलब 2 मतलब यहाँ पहुंच गया, y मतलब 0 मतलब यहीं पे, मतलब कि हाइट नहीं, मतलब यहीं पे, यहीं पे थे ना, इधर तो गए ही नहीं थे। तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, ओरिजिन को से नोट करते हैं। अगर इसका कोऑर्डिनेट देखे तो ये क्या होगा, 0 0, यहाँ सब 0 0 है। ओ ओ ओ 0 0, ये 0 है, छोटका है, ये बड़का है ओ। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ओरिजिन किसको बोलते हैं, जहां से शुरू करना है काम। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 1। अच्छा बताओ, मान लीजिए कोई पॉइंट इधर है, इसको मिटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। खैर, अब तो हम लोग समझदार हो गए हैं, सबको मिटा देते हैं। तो ये था P21। इस क्वाड्रेंट में इस तरह का जो भी तुम लिखोगे उसमें यहाँ भी पॉजिटिव नंबर होगा और यहाँ भी पॉजिटिव नंबर होगा। क्यों, क्योंकि इससे इधर चलेंगे, अब जाना इधर है तो इधर थोड़ी जाएंगे हम, इधर ना चलेंगे तो प्लस में चलेंगे, ऊपर चले तो यो प्लस में होता है, तो प्लस प्लस। इस क्वाड्रेंट का जो पैटर्न होता है वो पॉजिटिव समथिंग, आप प्लस फिर से पॉजिटिव समथिंग, मतलब समझो कि प्लस प्लस टाइप का ही पैटर्न है यहाँ पे। अभी नंबर में कुछ भी हो सकता है, पॉइंट कौन सा ले रहे हैं उसके हिसाब से। मान लीजिए कोई पॉइंट हम इधर ले रहे हैं, यहाँ पे इसी के जस्ट ऊपर ले रहे हैं सुविधा के लिए, ऐसे इसका नाम है सपोज Q, तो नाम तो Q रख दिए। अब इसका ये क्या, यहाँ क्या भराएगा, यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए यहाँ से चलना शुरू करना है तो यहाँ पे चलेंगे 2, तो यहाँ भरा जाएगा 2 + 2, 2 भरिए चाहे +2 भरिए, बतवाई सेम सेम, बट डिफरेंस इज तनी मनी। तो ये कितना हो गया 2, तो यहाँ क्या भरा जाएगा 2। ध्यान दो, छोटा हो गया ना ये, मिटाओ भाई, 2 ऊपर ही लिख देते हैं, यहाँ भरा जाएगा 2। मोटा तो हम कर भी नहीं किए हैं, तो यहाँ क्या भरा जाएगा 2 कॉमा, अरे यहाँ भरा है, ऊपर लिख रहे हैं, अभी यही मिटा देते हैं। चलो तुम लोगों को समझने में दिक्कत होता है, खैर यही मिटा देते हैं हम। तो ये है Q और इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट 2, इसका भी 2 होगा। जब भी x वाला सेम हो,
समझ जाना कि ऊपर नीचे है। मतलब x में तो उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए x में तो सेम चले होंगे, जितना इसमें चले होंगे उतना ही, मतलब ऊपर होगा पॉइंट वो। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हाइट में कितना चलना पड़ रहा है, इस दिशा में कितना चलना पड़ रहा है, 1 2 3, ये हाइट इसके बराबर में आ रहे हैं, तो कितना है 3, तो दोनों प्लस में है। अच्छा, इसमें अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज यहाँ ले लिए कोई पॉइंट, इसका एड्रेस इस हिसाब किताब से क्या होना चाहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में है अगर आप, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों प्लस में कुछ कुछ होगा। अब जो भी हो वैल्यू कहाँ है, कौन सा लोकेशन है, उसके हिसाब से। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हो, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट नाम दे देते हैं आर। इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, तो यहां तक पहुंचना है, शुरू यहां से करेंगे, कितना चलेंगे, पहली बात इधर नहीं जाएंगे, एक्स एक्सिस तो रहेगा एक्स एक्सिस, लेकिन चलेंगे इधर माइनस में, माइनस डायरेक्शन बता रहा है उधर की इधर, प्लस मतलब उधर, माइनस मतलब इधर, बस माइनस का मतलब यहाँ पे एक डायरेक्शन के सेंस में लिया जा रहा है। तो ये -1 -2 -3 -4 यहाँ तक आएंगे, क्योंकि इसके लगभग नीचे है, मान लो नहीं भी है तो अप्रोक्स में वही है। तो इसका ये कितना हो जाएगा -4, जहां पे ये माइनस बता रहा है कि ओरिजिन से इधर, इसका जो पता है, अरे क्या है, पता है एक तरह का, किसी भी जगह पे पहुंचने का पता, जैसे घर का पता होता है। अलग अलग पैटर्न बनाया गया इस दुनिया में, घर तक चिट्ठी पहुंचाने के लिए एक पैटर्न है, जिसको ऐसे नहीं लिखते हैं, उसमें अलग पैटर्न है। घर यहाँ, पोस्ट यहाँ, थाना यहाँ, डिस्ट्रिक्ट यहाँ, स्टेट ये, कंट्री ये, तो अपना एक पैटर्न है। उसी तरह से इस दुनिया में ये पैटर्न है, जो कि एक तरह का एड्रेस है। अगर आपको यहाँ पे चिट्ठी भेजना है तो ये एड्रेस लिख के डाकिया कोई, जो डाकिया इस दुनिया के डाकिया यही ना होगा, मान लो यहाँ पे उसका पोस्ट ऑफिस है, यहीं से सारा चिट्ठी जाता है, जमा भी करना है तो यहीं, या कहीं भी जाएगा तो यहीं से, तो ये एड्रेस दे देंगे तो ये चिट्ठी इसके जगह पे घर पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पहुंचाना है चिट्ठी, क्या होगा एड्रेस, -4, ऊपर कितना चले, ये इसके बराबर में 2, तो 2, मतलब इसमें जो पैटर्न बन रहा है वो यहाँ निगेटिव चीज और यहाँ पॉजिटिव चीज। देखो, इसको याद नहीं करना है, इमेजिन करना है। अब इमेजिन करने में तो हम लोग एक्सपर्ट हैं, बहुत कुछ इमेजिन कर लेते हैं, तो इसमें भी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई चीज होगा तो पहले ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे, तभी ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच पाएंगे। प्लस 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 वाला पैटर्न, कुछ पॉजिटिव हो यहाँ, कुछ पॉजिटिव यहाँ, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर जाना हो तो ऐसे, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर जाना हो तो इससे इधर जाएंगे तो माइनस में, फिर ऊपर जाएंगे तो प्लस में, तो इसका कुछ ये एक्स निगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, मतलब माइनस प्लस टाइप का पैटर्न बनेगा, है ना। अब तो तुम लोग समझदार हो गए होगा। मान लो कोई पॉइंट ये है सपोज, जिसका नाम है एस, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां से चलेंगे ऐसे -3, यस -3, यू आर राइट, -3, ये हो गया -3, और नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, कितना कितना नीचे आ रहे हैं, देख लो, मिला लो, नहीं मेजरमेंट तो इधर से नहीं मिलाएंगे जी, इसके सामने सामने आ रहे हैं, तो 3। देखो, जब यहाँ पहुंचना होगा तो यहाँ से यहाँ आएंगे, और यहाँ से नीचे की तरफ 90 डिग्री का टर्न मारेंगे, और माइनस में कितना चलेंगे 3, तो ये हो जाएगा -3 मतलब ये जो क्वाड्रेंट है, जो तीसरा क्वाड्रेंट है, उसमें यहाँ भी नेगेटिव चीज रहता है, यहाँ भी नेगेटिव चीज रहता है, मतलब निगेटिव निगेटिव टाइप का पैटर्न होता है इस थर्ड क्वाड्रेंट में। अब कोई आप मान लो आप डाकिया आपको चिट्ठी देगा तो एड्रेस देख के बता देंगे भाई इसको लेके किधर जाना है, तो माइनस प्लस, अच्छा माइनस प्लस, थर्ड सेकंड में लेके जाना, ओके, हाँ माइनस माइनस, अच्छा शायद थर्ड में होगा, तो प्लस माइनस। अब मान लो इधर आना है, यहाँ आना है, सपोज मान लो यहाँ आना है, शुरू तो यहीं से नहीं करेंगे, तो ऐसे चलेंगे, कितना हो जाएगा 4 प्लस हो गया। इस क्वाड्रेंट में जब आना होता है तो हम लोग अब पहले ऐसे नहीं चलेंगे, कहीं भी जाना है तो पहले एक्स पे चलना है, फिर वाई पे चलना है, नियम से चलना है। तो 4, और नीचे कितना आना पड़ा, इसके सामने आ रहा है अप्रोक्स में, नहीं भी है तो अप्रोक्स में मान लो, तो ये हो गया 4 और -2। तो यहाँ भी जो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी चीज होता है उसका पैटर्न कुछ ऐसा होता है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव। इसको रटना नहीं है, बहुत बच्चा सबको देखते हैं रटता रहता है,
और रटने में ही कंफ्यूजन हो जाता है, समझने में कंफ्यूजन नहीं होता है। प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस माइनस सेकेंड, सॉरी माइनस प्लस, माइनस पहले ना होगा, प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, अरे प्लस प्लस और माइनस माइनस जस्ट अपोजिट, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस, यस। तो ये पैटर्न माइंड में रखना है। क्वाड्रेंट एड्रेस देख के ही, कोई चिट्ठी गिराने आएगा तो जो एड्रेस लिखा रहेगा ना यहाँ पर देखिए बुझा जाएंगे लेके किधर जाना है। इस हिसाब किताब बना के रखेंगे तब ना समझ में आएगा, ना तो पता नहीं चलेगा। पूरा एरिया को, पूरा कंट्री को इस पैटर्न पे डिसाइड कर दिए हैं। कोई एक जगह ले लिए हैं, लोकेशन ले लिया, वहां मान लिया ओरिजिन, मान लो दिल्ली में मान लिया ओरिजिन, मान लो। वैसे इंडिया का स्टडी करना हो तो सेंटर पॉइंट पे कहीं मानना चाहिए, दिल्ली तो सेंटर में नहीं आ रहा है अप्रोक्स। तो पूरा इंडिया के जो भी आदमी है, जो भी घर है, उनका जो लोकेशन है उसको मेजर करना जीपीएस लगा के, इसका इस्तेमाल करेंगे। यही ना है जी, मैथ और साइंस का इस्तेमाल ही टेक्नोलॉजी को जन्म देता है। तो ये मैथ है, इसका इस्तेमाल जीपीएस में किया गया, मतलब टेक्नोलॉजी बन गया है, इस्तेमाल हो रहा है हर मोबाइल में, हर लैपटॉप में, हर कंप्यूटर में, घड़ी में, बहुत जगहों पे अब जीपीएस आने लगा है। गाड़ी में भी लगवा सकते हैं जीपीएस। कोई अगर ले जाएगा मान लो चुरा के, तो मोबाइल में पता चल जाएगा गाड़ी कहाँ पे है। अगर आपके हाथ में टेक्नोलॉजी का पावर है ना, तो आप दुनिया हिला सकते हैं। खैर, इतना समझ में आ गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ऑर्डिनेट, एब्सिसा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0 0 ओरिजिन, पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट वगैरह वगैरह सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि जितना भी समझाया है सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो अच्छा, एक चीज खत्म होने वाला था लेकिन अचानक से माइंड में आ गया है, तो अभी और चलेगा क्लास। अगर कोई पॉइंट यहाँ है सपोज, जरा उसका भी स्टडी कर लेते हैं। बॉर्डर पर है, 4 गो जो कंट्री है उसका ही बॉर्डर सब है, 1 2 3 4 गो जो कंट्री है उसका ही बॉर्डर सब है। तो कोई पॉइंट बॉर्डर पर है, उस पॉइंट को दोनों कंट्री का हिस्सा माना जा सकता है। तो ये बॉर्डर पे है, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, STU मान लीजिए U है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। तो x में चलेंगे तो पहुंच गए, तब तो y में चलना ही नहीं पड़ा, तो x में जो चले वो लिख दिए 4, y में चलवे नहीं किए तो लिखेंगे क्या, चलते हैं पहले फिर लिखाता है, या लिखल है तो उतना चलना है। तो ये हो गया 0, तो y कोऑर्डिनेट 0। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो तुम, y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0। अगर हम y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट ले लिए STU भी, तो यहां जाना है आपको, तो आप इधर क्या करने जाइएगा, आपको तो इधर ना जाना है, आपको यहां पहुंचना है। तो इधर क्या, भंडारा इधर है तो तुम इधर जाओगे फालतू का टंडेली करने, तो ऐसे चलेंगे। तो एक्स में तो चलेंगे ही नहीं, तो नहीं चले तो 0 लिख दो, 0 का मतलब चले ही थे नहीं थे एक्स में, वाई में चले थे कितना 4, तो ये 0 4। तो वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा या कोई जगह होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, याद रखना। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 बड़ा यूज आता है इसका सवाल सोल्व करने में सीनियर क्लासेस में। अभी तो आपको बस कोऑर्डिनेट का जानकारी लेना है। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0। निगेटिव में भी देख लो, मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे है, इसका भी वाई 0 ही होगा, एक्स निगेटिव कुछ होगा, ये -3 0, समझ रहे हो ना। जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो। मान लो इधर है कोई, क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस है नहीं, तो वाई एक्सिस पे x 0, क्योंकि यहाँ से शुरू करेंगे तो इधर कॉमन सेंस है, इधर चलेंगे ही नहीं तो 0, नहीं चले तो 0। तो वाई एक्सिस पे x 0, ऐसे भी x 0 याद है तो धराम से मार देंगे, वाई कितना -3। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है इसका एक और मीनिंग है, एक्स कोऑर्डिनेट का एक और मीनिंग है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है कि वो जो पॉइंट है, जिस भी हम पॉइंट की बात कर रहे हैं वो वाई एक्सिस से, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब वास्ता, एक्स कोऑर्डिनेट का वास्ता वाई एक्सिस से है, मतलब डिस्टेंस वाइज अगर बात करें तो
ये अगर 2 है इसका मतलब है कि वाई एक्सिस से इस पॉइंट तक कितना चले होंगे, ऐसे ऐसे अगर चले होंगे, वाई एक्सिस से कितना इधर, वाई एक्सिस से कितना इधर। ये पॉइंट को ऐसे भी बोला जा सकता है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो वाई एक्सिस से 2 यूनिट इधर है, राइट। प्लस का मतलब राइट, वाई एक्सिस से 2 यूनिट राइट है, मतलब राइट में है। तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। देखो कोऑर्डिनेट एक्स है लेकिन मतलब है वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है वो पॉइंट। और वाई कोऑर्डिनेट का क्या मतलब हुआ, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब ये है, मतलब ये पॉइंट एक्स एक्सिस से, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ कि वो जो पॉइंट है वो देखो कोऑर्डिनेट वाई है लेकिन मतलब एक्स से है। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, कितना ऊपर है, तो एक्स एक्सिस जितना ऊपर हो वाई कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस से जितना इधर या उधर जो भी हो, इधर होगा तो निगेटिव में हो जाएगा, वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से इसका एक्स का मतलब वाई से है ये डिस्टेंस, और वाई का मतलब एक्स से है ये डिस्टेंस। वो यही सब है, बेसिक आपको पढ़ना है क्लास 9 में, बाकी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगले दिन हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज, इसमें 2 एक्सरसाइज है, छोटा छोटा एक्सरसाइज है, दोनों सोल्व हम लोग करेंगे। तो अगले जो एपिसोड है उसमें हम लोग प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का। तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।